कांग्रेस से कोई चुनौती रुड़की शहर सीट पर नहीं लग रही। जैसे तो सभी विधानसभा, पर अगर मैं रुड़की विधानसभा की बात करूं, किस तरीके से वो चुने कि उनके लिए कौन सा नेता बेस्ट है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस बार रुड़की में कांग्रेस आ सकती है? देश को प्यार करेगा वो बीजेपी को छोड़ के और किसी को कैसे वोट देगा। नमस्कार रुड़की, स्वागत है आपका द बिग न्यूज़ में। मैं ज्योति बिस्ट। आज हम लोग बैठे हुए हैं संध्या भटनागर जी के साथ, जो कि डॉक्टर भी हैं और उत्तराखंड रत्न से सम्मानित भी हैं और IIM से वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। तो चलिए इनसे वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले तो मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, और तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। जैसे कि 2022 के चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो आप इस बार किसको समर्थन दे रही हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को? और अगर जिसको भी दे रही हैं तो क्यों दे रही हैं? देखिए, मैं तो बीजेपी से हृदय से जुड़ी हुई हूँ और मैं बीजेपी को ही समर्थन दूंगी, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने जो वादे किए उनको निभाया। चाहे धारा 370 हटाने वाली बात हो, चाहे श्री राम मंदिर की बात हो, चाहे सबका साथ सबके विकास वाली बात हो। क्योंकि आज मैं देखती हूँ कि हिंदू और मुस्लिम सभी इक्वली ट्रीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी निगलेक्ट हो रहा हो, कोई धर्म के लोग ये कह पाएँ कि हमें निगलेक्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स भी इक्वली बेनिफिटेड हैं सारी योजनाओं से, और हिंदू तो हैं ही। जी, तो प्रदीप बत्रा जी हैं अभी बीजेपी से उम्मीदवार। तो प्रदीप बत्रा जी ने ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो इस रुड़की विधानसभा के लिए हुए हैं? रुड़की के लिए प्रदीप बत्रा जी का बहुत योगदान है। सबसे पहले तो वो बहुत ही विनम्र और बहुत ही सौम्य हैं, हमेशा अवेलेबल होते हैं, अपनी शॉप पे धरती से उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसा जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। आज भी आप उनको 10 मिनट को प्रकाश स्वीट्स पे देख सकते हैं और अपने होटल्स में देख सकते हैं, अपने कार्यालय में समय से बैठते हैं। तो जो व्यक्ति धरती से जुड़ा रहता है तो वो हमेशा आगे ही बढ़ता है, और जो बहुत हवा में चलता है वो कभी कभी गिर भी जाता है। जी मैम, अभी जनता का, रुड़की की जनता का कहना है कि इस बार रुड़की में बदलाव आना चाहिए। बदलाव से मेरा मतलब है यशपाल राणा जी से। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस बार यशपाल राणा जी को भी आना चाहिए? रुड़की की जनता बहुत ही सुशिक्षित है, बहुत समझदार है। वो वोट उसी को देगी जिसने हमारे रुड़की के लिए लाभ किया हो, और रुड़की के लिए जितना सौंदर्यकरण कराया बत्रा जी ने, जो सफाई मैंने देखी, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी, तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि लोग उन्हीं को वोट देंगे। कि जो बीजेपी है वो एंटी मुस्लिम है, यानी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, तो कितनी सच्चाई है मैम इस बात में? मुझे तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि आप देखिए जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे छोटे छोटे रोज़गार हों, चाहे शिल्पकारों के लिए हो, चाहे मत्स्य पालन हो, यहाँ तक कि जैसे हम हॉस्पिटल में हैं तो आयुष्मान भारत की योजना है, तो दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों उसका लाभ उठाते हैं। बल्कि वास्तव में मुस्लिम ज़्यादा उठाते हैं, क्योंकि वो बहुत क्लोजली निट होते हैं और उनके पास राशन कार्ड होते हैं। हिंदू थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं, तो अक्सर उनके पास राशन कार्ड ही नहीं होते या आयुष्मान कार्ड ही नहीं होते, तो दोनों इसका पूरा लाभ उठाते हैं। तो मैंने तो इसमें कोई सच्चाई नहीं पाई कि मुस्लिम्स की पार्टी नहीं है और हिंदुओं की है। सबका साथ सबका विकास, ये जो मोदी जी का नारा है वो बिल्कुल खरा उतरता है। जी, अगर बात करें वोटर्स की, तो आप वोटर्स को क्या कहना चाहेंगी? मतलब वो अपना नेता कैसे चुने कि ये बेस्ट है, या नेता में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो वोटर्स एक एग्जैक्ट अपना नेता चुन पाए? जो भी हमारा नेता हो वो शांत हो, सौम्य हो, पढ़ा लिखा हो, सुशिक्षित हो और अवेलेबल हो। ये ना हो कि अगर हम उसे ढूंढना चाहें तो वो अवेलेबल ही ना हो, उसका ऑफिस ही मेंटेन ना हो। और जैसे बत्रा साहब हैं, वो तो ऑफिस में भी डेली मेंटेन्ड उनका ऑफिस है, और फिर अपनी शॉप्स पे भी जाते हैं तो वो अवेलेबल होते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ बत्रा जी में हैं, इसलिए हम अपना नेता प्रदीप बत्रा जी को चुनना पसंद करें। मैम, कहीं ना कहीं प्रदीप बत्रा जो है वो विवादों में भी घिरे रहते हैं, तो इसके लिए क्या कहना है आपका? आपने वो लाइनें तो सुनी होंगी ना, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है।
तो विवाद तो प्रसिद्धि का एक पार्ट है। ये संभव नहीं है कि आप बहुत फेमस हो और आपके कोई विवाद ही ना हो, वो एक पार्ट है इसका। जी मैम, हमारे द बिग न्यूज़ के माध्यम से आप रुड़की की जनता को क्या कहना चाहते हैं? जो देश से सचमुच करे प्यार, वो बीजेपी से कैसे करे इनकार, क्योंकि बीजेपी ही एक पार्टी है जिसने हमारे सभी सपनों को साकार किया है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे श्री राम मंदिर हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे सफाई अभियान हो। और अगर मैं गिनती कराना भी चाहूँ तो मैं ज़रूर बहुत सारी चीज़ें भूल जाऊँगी। आज सबसे बड़ी बात है कि हमारे देशवासी जो हैं वो आंख मिला करके बाहर कहते हैं कि हम इंडिया से हैं, वी आर इंडियन। हमारा झंडा जो है वो न्यूयॉर्क में भी फैलाया जाता है, तो हमारा इंडिपेंडेंस डे फ्रांस भी मनाती है। तो जो देश का इतना उत्थान हुआ है वो बीजेपी की ही वजह से तो हुआ है। तो जो देश को प्यार करेगा वो बीजेपी को छोड़ के और किसी को कैसे वोट देगा। जी, तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ थी डॉक्टर संध्या दी। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करिए। धन्यवाद। मैं ज्योति बिस्ट। जज्बा